रात के आखिरी पहर में गांव पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। चांद की हल्की रोशनी में आयशा ने आईने में अपनी आंखों में झांकते हुए सरगोशी की। कभी कभी लगता है मैं बस एक चेहरा नहीं, एक सजा हूँ। ये अल्फाज कमरे की दीवारों से टकरा कर जैसे वापस आ गए और उसने सांस भरी, दुपट्टा दुरुस्त किया और चिराग बुझा दिया। लेकिन नींद फिर भी नहीं आई, क्योंकि कल एक रिश्ता आने वाला था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव भर में बात फैल गई। आयशा के लिए रिश्ता आया है, शहर से पढ़े लिखे घराने का लड़का है। कुछ औरतें हैरान, कुछ तंजिया मुस्कुराती हुई बोली, हो बदसूरत लड़की की किस्मत जागी आखिर। आयशा ने सब सुना मगर कुछ न कहा। खामोशी से अपनी चादर संभाल कर बावर्ची खाने में जा बैठी, मगर दिल के अंदर एक खौफ सा बैठ गया था। ये रिश्ता भी शायद दूसरे रिश्तों जैसा हो, जो आता है, देखता है और चला जाता है। सारा दिन आयशा के जहन में पिछले रिश्ते की याद ताज़ा हो गई। वो भी एक उम्मीद भरा दिन था, मगर जब लड़के वालों ने तस्वीर देखी तो बोले, लड़की शरीफ लगती है मगर शक्ल, और इसके बाद वो कभी वापस ना आए। अम्मा ने तब रोते हुए कहा था, बेटी, दुनिया आंखों से नहीं दिल से देखना सीखे तो तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मान ले। मगर दिल वो कहाँ मानता है। हर इनकार के साथ आयशा के दिल का एक हिस्सा टूटता गया। इस शाम आयशा ने मगरिब के वक्त हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर इस बार भी इनकार होना है तो रिश्ता आ ही ना आए। मैं माँ की आंखों में एक और मायूसी नहीं देख सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाम का आसमान गहरा नीला था, जैसे उसके दिल का रंग। फिर उसने दुपट्टा लपेटा और आंगन में खड़े नीम के दरख्त को देखा, वो दरख्त जो बचपन से उसका राजदार था। अगले दिन जब सूरज निकला तो अम्मा घर भर में मसरूफ थी। कमरे में मेहंदी की हल्की खुशबू फैली हुई थी। आयशा ने हल्का सा नीला जोड़ा पहना। उसके दिल में खौफ और उम्मीद का तूफान मचा हुआ था। दरवाजे की दस्तक हुई। अम्मा के चेहरे पर इस्तराब छा गया। बाप ने खामोशी से दरवाजा खोला। सामने हुसन खड़ा था, ऊंचा कद, साफ रंगत, मगर सबसे नुमाया उसकी आंखें थी। ऐसी आंखें जैसे इनमें कोई कहानी छुपी हो। हुसन अंदर आया, सलाम किया और खामोशी से बैठ गया। आयशा के हाथों में पसीना आ गया। वो नजरें झुकाए बैठी रही। सब बातें करते रहे, मगर हुसन के चेहरे पर एक संजीदगी थी, जैसे वो किसी फैसले में उलझा हो। फिर अचानक बोला, आंटी, अगर इजाजत हो तो मैं आयशा से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहूंगा। सब चौंक गए। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर बाप ने असबात में सर हिलाया। कमरे में सिर्फ वो दो रह गए। दरवाजा बंद हुआ और तजस्सुस ने फजा को घेर लिया। हसन ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, आपको पता है, जब मेरी माँ ने आपकी तस्वीर दिखाई तो मैंने इनकार कर दिया था। आयशा के दिल की धड़कन रुक गई, आंखें नम हो गईं, मगर हसन ने बात जारी रखी। फिर रात को पता नहीं क्यों वही तस्वीर बार बार जहन में आती रही। चेहरे से ज्यादा उस तस्वीर की आंखों ने मुझे रोक लिया। ऐसा लगा जैसे वो आंखें कुछ कहना चाहती हैं, कोई कहानी छुपाए बैठी हैं। आयशा ने पहली बार नजरें उठाई। उनकी आंखें मिली और हसन मुस्कुरा दिया। मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ जो आपकी खामोशी पढ़ सके। आयशा के होंठ कांपे। वो कुछ नहीं बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके काबू में न रहे। बस एक आंसू गाल पर बह गया, और शायद इसी आंसू ने तकदीर बदल दी। दरवाजा खुला। सबकी नजरें हसन पर थी। वो बोला, आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये रिश्ता कबूल करता हूँ। पूरा कमरा जैसे लम्हे भर के लिए खामोश हो गया। फिर अम्मा के होंठों से बेइख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकला, और बाप के चेहरे पर बरसों बाद एक रोशनी जगमगा उठी। आयशा अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी हुई। वही आईना जो बरसों से इसका दुश्मन था, मगर आज पहली बार आईने में उसे अपनी मुस्कुराहट अच्छी लगी। रात को आयशा ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी बदसूरती में भी खूबसूरती छपी होती है। बस कोई ऐसा आंखों वाला चाहिए जो देख सके। और खिड़की के बाहर आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था, जैसे आयशा के नसीब का पहला चिराग जल उठा हो।